बिहार में चुनाव है और सौगातों की बौछार होनी शुरू हो गई है। और बीते दिनों जिस तरीके से हमने देखा कि कैबिनेट में फ्री बिजली पे मुहर लगी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे राज्य में एक अलग ही लहर आ चुकी है। और इन दिनों कहीं ना कहीं सौगातों की बौछार हो रही है। लगातार अलग अलग मंचों से हर एक पार्टी अपनी मैनिफेस्टो को कहीं ना कहीं बातों बातों में ये कहती जरूर नजर आ रही है कि हम आएंगे तो क्या कुछ फ्री में दे देंगे। बहरहाल इन सब के बीच नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी और आज लाइव सिटीज की मॉर्निंग बुलेटिन सुबह की चाय में मेरे साथ इस वक्त आलोक है। आलोक, लगातार राजनीति तो गर्मा चुकी है चूंकि चुनाव है बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार की एक बार फिर से कैबिनेट में मुहर लग चुकी है, फ्री बिजली। हाँ, अनुदान दिया जाएगा, जी। फ्री बिजली ही उसे कहेंगे। जी। पहले से भी देखिए, विपक्ष के द्वारा बहुत सारे एजेंडेज लाए गए थे। नीतीश कुमार ने पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाया, 400 से बढ़ाकर 1100 किया। और अब राज्य के सभी जो निवासी हैं, जो घरेलू उपभोक्ता हैं, उन सभी को, कमर्शियल वालों को नहीं, घरेलू उपभोक्ताओं को उन्हें 125 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। अनुदान उस पर सरकार जो है वो 100% देगी, जिसका कल परसों तो विधिवत रूप से ऐलान हुआ ही था। कल कैबिनेट की मीटिंग हुई शाम में, और पहली बार कैबिनेट मीटिंग के बाद ब्रीफिंग हुई पटना के विद्युत भवन में, जहां पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी, इस पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। और जैसे 125 यूनिट तक पूरा फ्री, और 126वां यूनिट जब आएगा तो वो भी जो राशि लगेगी, राज्य सरकार पहले से भी सब्सिडी देती रही है। सरकार पहले से भी बिजली बिल पर आपको सब्सिडी देती रही है। बिजली बिल के अगर आप पीछे देखेंगे तो उस पर पूरा अंकित आता है आपको कितना रुपए सब्सिडी दिया गया सरकार की ओर से। वो सब्सिडी दी हुई राशि ही उस पर लगेगी। अच्छा। यानी कि उस पर यह नहीं कि जितनी राशि में सरकार बिजली ले रही है और जितना उसको कॉस्ट पड़ रहा है उतना में फिर आपको बेचेगी, ऐसा नहीं है। जितना पहले दाम था बिजली का, उतने ही दाम में 127वें 126वें यूनिट से आपको पैसा लगेगा। यानी कि अगर आपको 400 यूनिट का बिल आया है, 400 यूनिट आपने खपत किया है, तो 125 यूनिट माफ और 375 यूनिट का आपको पैसा लगेगा। तो इसकी घोषणा हो गई। और कल विकास आयुक्त थे प्रताप अमृत, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद, सभी ने इसकी जमकर सराहना की है। मुख्यमंत्री विद्युत जो योजना है, प्रोत्साहन योजना है, वो पहले से ही था, पहले से सब्सिडी दी जाती थी सरकार की ओर से, अनुदान दिया जाता था, अनुदान राशि दी जाती थी। लेकिन अब 125 यूनिट पर 100% अनुदान, यानी कि 125 यूनिट पूरा फ्री। लेकिन नीतीश कुमार अक्सर फ्री वाली चीजों को लेके, हाँ ये बात तो है, कई सारे वीडियोस निकल के आ रहे हैं। देखिए, राजनीति संभावनाओं खेल है। आपने कहा नीतीश कुमार ने विधानसभा में या कई जगहों पर कहा था कि क्या हम बिजली फ्री दे दें। नीतीश कुमार ने तो विधानसभा में भी कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, हम रहें या मिट्टी में मिल जाए, लौट कर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, आपके साथ नहीं जाएंगे। इशारा किया था उस वक्त नंदकिशोर यादव विपक्ष के नेता थे, जो भी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उधर इशारा किया था। क्या हुआ? नीतीश कुमार फिर उधर गए। फिर नीतीश कुमार ने क्या कहा? मर जाना मंजूर है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर एनआईटी घाट पर गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के बाद, राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने के बाद मर जाना मंजूर है, लेकिन उनके साथ जाना मंजूर नहीं है। क्या हुआ? ये बात कहे हुए नीतीश कुमार को 1 साल भी नहीं हुए थे। ये बात कहे हुए नीतीश कुमार को 1 साल भी नहीं हुए थे। 365 दिन का होता है ना, 363वें दिन ही पलट गए थे। 30 जनवरी 2023 को कहा था ये बात, और 28 जनवरी 2024 को पलट गए। नई सरकार भी बन गई। फिर जब 30 जनवरी 2024 को पहुंचे, उस वक्त वहीं एनडीए की सरकार थी। तो ये सब बातें हैं राजनीति में। कुछ और तो क्या, क्योंकि वोटर देवता है ना। आप हैं, सब हैं, हम भी हैं, वोटर देवता है। घरेलू उपभोक्ता क्या है? वोटर देवता है। एक तो स्मार्ट मीटर का मार झेलना पड़ा था, तो कहीं उसका दंश न झेलना पड़े, इसलिए लाभ वोटर देवता को खुश कर दिए। और इसके लिए सरकार ने 19,000 करोड़ रुपए अलग से जारी भी कर दिए हैं। बिल्कुल, ये तो ठीक है, जनता का भला हो रहा है। बिल्कुल, सत्ता पक्ष की तैयारी है जो कि चुनाव से पहले, लेकिन विपक्ष कांग्रेस भी अपनी तैयारी को लेके एक कदम आगे नहीं। देखिए, हम बात सही बोल रहे हैं। महारोजगार मेला, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। महारोजगार मेला का आयोजन किया गया है। एक नंबर भी दिया गया है 9868113198। मैं नंबर फिर से दोहरा देता हूँ, नंबर फिर से सुनिएगा, 9868113198। ये रोजगार मेला लग रहा है, महारोजगार मेला लग रहा है आज, यानी कि 19 जुलाई को ज्ञान भवन में, पटना के ज्ञान भवन में। और युवा कांग्रेस की पहल है, बिहार के युवाओं को बल मिलेगा। 120+ कंपनियां जो हैं वो हजारों नौकरियों के साथ ज्ञान भवन में आज रहेंगी। आप अपना जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, जितना आप क्वालिफाइड है, वो लेकर के वहाँ जाएं। 120 से अधिक कंपनियां वहाँ रहेंगी। युवा कांग्रेस की ओर से पहल की गई है, और वहाँ पर आपको रोजगार में लाने की, रोजगार दिलवाने की जो विभिन्न स्टेट से आई हैं, वहाँ पर कोशिश की जाएगी।
रोजगार युवा जो है बड़ी संख्या में आज युवा कांग्रेस के साथ यहाँ जी। दिखेंगे, क्योंकि रोजगार की मारामारी है, बेरोजगार युवा सड़कों पर भटक रहे हैं। हाँ, तो ये एक अच्छी पहल कांग्रेस की ओर से इस चुनावी साल में महारोजगार मेला की आज जी। तस्वीरें देखने को मिलेगी पटना के ज्ञान भवन से। चुनाव के पहले रोजगार पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हमने देखा नीतीश कुमार ने भी रोजगार मेला लगाया। हाँ हाँ, कांग्रेस के रोजगार नीतीश मेला। कुमार ने तो कह ही दिया। जी। नीतीश कुमार ने क्या कहा, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार, सिर्फ नौकरी नहीं, क्योंकि बिहार में अगर हम देखेंगे सरकारी डेटा के हिसाब से तो चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक 23 लाख ही नौकरियां हैं। 23 लाख 23.5 लाख, जी। बाकी तो रोजगार होगा। तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार अगले 5 सालों में 25 से 30 के बीच में, ये वादा है। कैबिनेट से इस पर मोहर भी लगी है, सरकार ने भी वादा किया है जी। एक तरफ और अब तो कह रहे हैं कि हम 25 लाख नहीं 29 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे चुके हैं और 12 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी दे चुके हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उन्होंने मोतिहारी में इस बात का जिक्र भी किया। ये तैयारी नीतीश कुमार कांग्रेस की हमने देख ली। चिराग पासवान भी अलग अलग मंचों से अपनी देखिए, चिराग पासवान के लिए भी आज का दिन बड़ा है जी। मुंगेर में रहेंगे जी, जहां तक पहले भी उन्होंने कार्यक्रम किया है। हाँ। नव संकल्प महासभा जी। आज मुंगेर में होना है, पोलो ग्राउंड मुंगेर में ये किया जाएगा दोपहर 1 बजे से। नव संकल्प महासभा, और ये बिहार की युवाओं के लिए है, विकसित बिहार के लिए मुंगेर आवाज बनेगा। क्या सच में आवाज बनेगा? चिराग पासवान के पोस्टर्स मुंगेर में लग गए हैं और मुंगेर संसदीय लोकसभा क्षेत्र है ललन सिंह का, केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह जी। एनडीए में कितनी बड़ी चीज है ललन सिंह, ये बताने की जरूरत नहीं है, परिचय की जरूरत नहीं है। पिछले दिनों हमने भी ललन सिंह से खास बातचीत की थी। उन्होंने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा और कहा कि एनडीए में सब एकजुट है। लेकिन आज मुंगेर में वो जाकर शक्ति दिखाएंगे। फिर गया जी में भी प्रोग्राम है इसी महीने में 26 जुलाई को, तो समझ सकते हैं आप। इसके पहले सारण में भी देखने को मिला था। तो कई जगह पर उनकी सभाएं हुई हैं। फिर आरा में भी हुआ है ये कार्यक्रम, तो बहुत जगह पे ये कार्यक्रम हुआ है। और अब नवसंकल्प महासभा आज मुंगेर में आयोजित होना है, वहां भी चिराग पासवान हुंकार भरेंगे और वो ताकत दिखाएंगे। किसे ताकत दिखाएंगे? एनडीए की ताकत बनने के लिए वो शक्ति दिखाएंगे कि हाँ एनडीए के लोग ये भी देखेंगे मुंगेर में उनके कितने लोग हैं, ग्राउंड कितना भर पाएगा, कितनी भीड़ आएगी, ये देखना होगा। तमाम जो उनके पार्टी के सांसद हैं, नेता है, वो वहां मौजूद रहेंगे और हुलास पांडे को वहां का प्रभारी बनाया गया है। तो समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है। तैयारी पूरी चल रही है और क्योंकि चिराग पासवान का मूड छन छन बदलता है, ना छन छन बदले मिजाज वाला गाना आया है। तो चिराग पासवान का भी मूड बदलता है। 2020 में देखा आपने क्या हाल था। नीतीश कुमार को एक वक्त तक जेल भिजवाने की बात करते थे, मेरी सरकार आएगी तो जेल भिजवा देंगे। नरेंद्र मोदी के हनुमान थे, हैं, आगे भी रहेंगे, बातों कह चुके हैं। तो ठीक है, चिराग पासवान की इच्छा है और अपनी ताकत वो दिखा रहे हैं, दिखाना भी चाहिए। एनडीए में कितने मजबूत हैं, तभी तो सीटों की दावेदारी उनकी बड़ी होगी। और उन्हें सीटें कितनी मिलेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन सीटों का बंटवारा होना है। और अगस्त का महीना भी आया, सितंबर फर्स्ट वीक में आपको फर्स्ट या सेकंड वीक में आपको इलेक्शन कमीशन की ओर से चुनाव की तारीखों की घोषणा भी कर दी जाएगी। जी। चिराग का हुंकार किससे फायदा पहुंचाएगा, किससे नफा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग ये देख पा रहे हैं कि बिहार में अपराध जो है और आपराधिक घटनाएं जो है लगातार हो रही हैं। इसको लेकर डीएसपी ने तलब भी किया आईपीएस एसएसपी को। हाँ, पटना के एसएसपी हैं कार्तिकेय शर्मा, उन्हें बुलाया गया था। आईजी रैंक के जो अधिकारी हैं उन्हें भी बुलाया गया था डीजीपी के द्वारा। विनय सिंह हैं बिहार के डीजीपी हैं, उनके द्वारा बुलाया गया था। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना, राजधानी पटना में अपराधी इतना तांडव मचा रहे हैं। बिहार में तो कई जगहों पर क्राइम हो रहा है। और ऐसा नहीं है, क्राइम की घटनाएं होती हैं, पहले भी हुई हैं, अभी भी हो रही हैं, आगे भी आपराधिक घटनाएं नहीं रुकती हैं। लेकिन यह है समाज में क्रूरता थोड़ी फैली हुई है, जो कॉमन बात नहीं। हम ये नहीं कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल निशान खड़े होने चाहिए, लेकिन एक नॉर्मल सी मानवता वाली बात करें। आजकल हम देख रहे हैं लोगों में क्रूरता काफी फैली हुई है। बात बात पर लोगों की जान लेना, एकदम आंखों में खून उतरना, पेशेंस खत्म हो गया और ये समाज के लिए ठीक नहीं है। जहां तक बात रहे लॉ एंड ऑर्डर की, सही में सवाल निशान खड़े होने चाहिए। कैसे राजधानी पटना में अस्पताल में घुसकर गोली मार दिया गया, ठीक है, कहा जा रहा है कि आरोपी पकड़ा गया, कैसे, आर्म्स कहां से आ रहा है? मान लीजिए आज मेरी इच्छा हो गई कि मैं किसी व्यक्ति को कुछ कर दूं, आपकी इच्छा हो किसी व्यक्ति को कुछ बुरा कर दूं और हथियार मिल जा रहा है, तो नहीं कि हथियार क्या दुकान खोले, कहां से हथियार आ रहा है, वेपन्स आ कहां से रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और डीजीपी ने तमाम आईपीएस ऑफिसर को बुलाकर इसकी तहकीकात करने की बात कही। और राजधानी पटना में अगर अपराधी ऐसे बेलगाम घूमेंगे, ठीक है, कई एनकाउंटर्स हुए हैं, ये भी बात सही है, लेकिन अगर ऐसे अपराधी बेलगाम घूमेंगे, उनके दिल से पुलिस का खौफ मिटा रहेगा, कैसे पुलिस का खौफ मिट जाएगा? कई जगह छापेमारी भी की जा रही है, कैसे? नहीं, हत्या के जो गुनहगार, हत्यारे जो हैं वो तो गुनहगार हैं, जो पॉकेट मार है वो भी गुनहगार है, उसको ही पकड़िए,
उसको कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। वही पॉकेट मार कल होकर बड़ा क्रिमिनल बनेगा। अभी सुधर जाए, जेल जाए। जी, जी। समझ सकते हैं आप। बिल्कुल, लगातार ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच बीते दिनों खबर आई देर शाम की डीएसपी का तबादला, 40 डीएसपी का जी, तबादला बड़े कर पैमाने दिया। पर डीएसपी के जो बिहार पुलिस प्रशासन के जो पदाधिकारी हैं, जी, पुलिसकर्मी हैं, बीपीएससी से आते हैं, डीएसपीज हैं जितने, हम्म, उनका तबादला किया गया है। और लंबे समय से बिल्कुल। कुछ जो हैं वो पदस्थापना की प्रतीक्षा में थे और कुछ लोग यहाँ से वहाँ किए गए। इस साल चुनाव है जी, और लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना है। थोड़ी चरमराई हुई व्यवस्था है, लेकिन उसे और सुदृढ़ करना है, इसलिए बिल्कुल अधिकारियों का स्थानांतरण समय समय पर जरूरी है। और चुनाव से पहले तो ये होता ही है। कई आईएएस का आपने ट्रांसफर लोग देखा है, कई देखा, आईपीएस का भी ट्रांसफर देखा है, जी। कई डीएसपीज का ट्रांसफर कल हुआ है, अभी और कई अधिकारियों का ट्रांसफर होगा। तो ये चुनाव से पहले होता है और होना भी चाहिए। अब तो बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू होना है परसों से, जी, सोमवार से 5 दिनों का ये विधानसभा सत्र रहेगा। 17वीं विधानसभा का ये अंतिम सत्र है, जी, अंतिम सत्र रहेगा, जी, जी, सबसे लास्ट सेशन रहेगा। जी। इसमें हंगामे भी होंगे, एक दूसरे के प्रति प्रेम भी होगा, जी, एक दिल में रहता भी है कि कौन हम में से लौट के आएंगे, कौन नहीं आएंगे, जी। क्योंकि हर बार बदलाव होता है। होता है। बहुत सारे ऐसे लोग, मतलब 25%, 30% या 40% लोग ऐसे होते हैं जो दोबारा नहीं आते, नहीं आता, चुनाव हार जाते हैं। हार जाते हैं, कोई और नए आते हैं, नए जी, चेहरों को मौका जी, मिलता है। जी। तो एक देखने को मिलेगी तस्वीर। बिल्कुल, तो ये सारी बातचीत रही जो आज कहीं न कहीं चीजें, खबरें सुर्खियों में रहेंगी और बीते दिनों क्या कुछ हुआ हमने बात की और आपको सारी खबरों से रूबरू कराया। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही, मिलेंगे आपसे फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।